तो पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे ऐश कैचम और ब्रॉक दोनों मिलके ओल्ड मैन से मिलने जाते हैं, जहाँ पे ऐश ओल्ड मैन से मिलता है और ओल्ड मैन ऐश को बताता है कि पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए उसे क्या क्या करना होता है। वो ओल्ड मास्टर है, वो ओल्ड मैन ऐश को पोकेमॉन मास्टर बनने की है ना टिप्स देता है। अब देखिए आगे वो ओल्ड ट्रेनर ऐश को बताता है, ओल्ड मैन ऐश को बताता है कि पोकेमॉन मास्टर कैसे बना जाता है और पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए उसे क्या क्या करना होगा। इसीलिए वो ओल्ड मैन है इसको सब पोकेमॉन मास्टर बनने की है ना टेक्निक सिखाता है और उसे बताता है कि पोकेमॉन मास्टर कैसे बना जाता है। और अब देखिए आगे ऐश तभी उस ओल्ड मैन से बोलता है, क्या आप मुझे बता सकते हो कि पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए और क्या क्या करना होगा मुझे? क्या मैं कैसे पोकेमॉन मास्टर बन सकता हूँ? क्या पोकेमॉन मास्टर बनना आसान है या मुश्किल? क्या आप मुझे बताओगे? अगर हाँ तो प्लीज़ बताइए, क्योंकि मुझे जानना है और मुझे भी पोकेमॉन मास्टर बनना है। ओल्ड मैन तभी ऐश से बोलता है, ऐश पोकेमॉन मास्टर बनना इतना भी आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए तुम्हें बहुत ही ट्रेनिंग करनी होगी। पोकेमॉन मास्टर बनना इतना भी आसान नहीं है जितना तुम सोचते हो। पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए तुम्हें बहुत ही ज़्यादा ट्रेनिंग करनी होगी, तभी तुम पोकेमॉन मास्टर बन पाओगे। फिर तो तुम कभी पोकेमॉन मास्टर नहीं बन पाओगे। एंड पोकेमॉन मास्टर अगर तुम एक बार बन गए तो तुम्हें कोई भी ट्रेनर नहीं हरा सकता। तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, कोई तुम्हें नहीं हरा पाएगा। तुम पोकेमॉन मास्टर बन जाओगे और पोकेमॉन मास्टर बनने के बाद तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाओगे। फिर तुम्हें कोई भी नहीं हरा पाएगा और जो भी तुम्हें हराने आएगा वो बहुत ही बुरी तरीके से हार जाएगा। पोकेमॉन मास्टर बनने के बाद तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाओगे। फिर तुम्हें जो भी कोई भी हराने आएगा वो है ना लड़ने से पहले एक बार ज़रूर सोचेगा कि क्या मुझे तुमसे लड़ना चाहिए या फिर नहीं। पोकेमॉन मास्टर बनना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और मैं ये जानता हूँ, क्योंकि मैंने भी बहुत बार कोशिश की है, लेकिन मैं आज तक कभी पोकेमॉन मास्टर नहीं बन पाया। अब जब तुम पोकेमॉन मास्टर बन जाओगे तो तब तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। तुम्हें पहले पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए बेसिक ट्रेनिंग करनी होगी, तभी तुम पोकेमॉन मास्टर बन। एस्ट भी देख के शौक रहता है। एस्ट भी ओल्ड मैन से बोलते हैं, क्या बेसिक ट्रेनिंग? कैसी बेसिक ट्रेनिंग? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ट्रेनिंग? लेकिन कैसी ट्रेनिंग? ट्रेनिंग तो सुना था, ये बेसिक ट्रेनिंग क्या है? कैसी बेसिक ट्रेनिंग? क्या आप मुझे बता सकते हो बेसिक ट्रेनिंग क्या होता है? वो ओल्ड मैन तभी ऐस से बोलता है, ऐस पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए सबसे पहले तुम्हें है ना बहुत ही ज़्यादा ट्रेनिंग करनी होगी, तभी तुम पोकेमॉन मास्टर बन सकते हो। और एक चीज़ और हाँ, और एक आखिरी चीज़ भी सुन लो। पोकेमॉन मास्टर बनने के बाद तुम पे है ना कोई तो तुमसे लड़ने ज़रूर आएगा। और तुम्हें याद रखना, कोई तुम्हें कुछ भी कहे तुम्हें है ना बुरा नहीं लगाना है। वो चाहे तुम्हें बुरा बोले या अच्छा बोले या फिर तुम्हें डांटे या फिर तुम्हें मारे या फिर तुम्हें समझाए, कुछ भी कहे, तुम्हें किसी की बात का बुरा नहीं लगाना है। पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए तुम्हें बहुत ही ज़्यादा कड़ी ट्रेनिंग करनी होगी, तभी तुम पोकेमॉन मास्टर बन पाओगे। फिर तो तुम कभी भी पोकेमॉन मास्टर नहीं बन पाओगे और एक आम ट्रेनर बन के रह जाओगे। सबसे पहले तुम्हें ट्रेनिंग करनी होगी। एस्ट भी बोलता है, सब ट्रेनिंग ट्रेनिंग कब शुरू करनी है आप मुझे बता दो, मैं ट्रेनिंग करने के लिए तैयार हूँ। ये देख के ब्रॉक तो बोलता है, एस्ट तुम्हें कैसी बातें कर रहे हो? ट्रेनिंग करने के लिए तुम्हें बहुत ही ट्रेनिंग करना इतना भी आसान नहीं है जितना तुम सोचते हो। ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तुम्हारी इसमें हालत ख़राब हो जाएगी। तुम्हें ट्रेनिंग करने नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ तुम हार मान लो, यही सही रास्ता है। तुम हार मान लोगे तो है ना, तो वो तुम्हें छोड़ देगा। इसलिए कह रहा हूँ अभी हार मान लो, ट्रेनिंग बस की नहीं है तुम्हारी। ओल्ड मैन, हम ये ट्रेनिंग नहीं करना चाहते, हम यहाँ से जा रहे हैं। चलो ऐस, तभी हम ऐस और ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक जैसे ही ऐस को ले जाने वाला होता है, ऐस भी मना कर देता है और बोलता है कि नहीं, मुझे ट्रेनिंग। ऐस बोलता है, ओल्ड मैन आप बताइए ट्रेनिंग कब शुरू करनी है? मैं ट्रेनिंग करने को तैयार हूँ, बताइए कब ट्रेनिंग शुरू कर। तभी हम ओल्ड मैन को देखते हैं। ओल्ड मैन स्माइल करता है और वो बोलता है, तो ठीक है, ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें अभी ट्रेनिंग के लिए अपने रूम में ले चलता हूँ। तभी हम ऐस और ओल्ड मैन दोनों को देखते हैं और ब्रॉक, इन तीनों को देखते हैं जो कि ओल्ड मैन के रूम में जाते हैं। ओल्ड मैन उन्हें अपनी प्रैक्टिस रूम में ले जाता है। जैसे ही वो तीनों प्रैक्टिस रूम में जाते हैं, ऐस भी देख के शौक रहता है, क्योंकि है ना पोकेमॉन ओल्ड मैन का रूम काफ़ी सारा बड़ा होता है। ट्रेनिंग रूम, ऐस बोलते हैं ये ट्रेनिंग रूम है कि कौन सा रूम है? तभी ओल्ड मैन बोलते हैं ये ट्रेनिंग रूम है, यहाँ पे मैं है ना ट्रेनिंग कराता हूँ सबको, और तुम्हें भी ट्रेनिंग करनी चाहिए। ऐस तो बोलते हैं ये रूम तो मैंने बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, मेरे रूम से भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा ही है। ऐस तो बोलता है ये रूम तो सच में बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, इतना बड़ा रूम तो मेरा भी नहीं है जितना आपका है। ऐस तो भी बोलता है इस रूम में है ना, बताइए
अब क्या करना है, हम इस रूम में आ चुके हैं। ट्रेनिंग कब शुरू करनी है, अभी करनी है या फिर बाद में? तभी हम ओल्ड मैन को देखते हैं। वो ओल्ड मैन ऐश के जम से बोलता है, ऐश ट्रेनिंग अभी शुरू करनी है, बाद में नहीं। चलो ट्रेनिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले तुम अपना कोई पोकेमॉन निकालो ट्रेनिंग करने के लिए। तुम्हारे पास जो कोई भी पोकेमॉन है, तुम्हारे पास जितने पोकेमॉन हैं उनमें से कोई एक पोकेमॉन को निकालो ट्रेनिंग करने के लिए। ऐश भी देख के शौक रहता है। ऐश बोलता है, क्या सारे पोकेमॉन में से कोई एक ही पोकेमॉन निकालना है मुझे? तभी ओल्ड मैन बोलते हैं, हाँ तुम्हें सारे पोकेमॉन में से कोई एक ही पोकेमॉन को निकालना है ट्रेनिंग करने के लिए। तभी मैच को देखते हैं। ऐश अपनी पोकेमॉन टीम में चेक करता है। ऐश अपनी पोकेमॉन की टीम चेक करता है तो ऐश को कोई पोकेमॉन नहीं मिलता है। लेकिन काफ़ी सोचने के बाद ऐश को समझ में नहीं आता कि वो अपना पोकेमॉन भेजे तो भेजे किसे। और काफ़ी सोचने के बाद ऐश पिकाचू को भेजना सूप पे डिसाइड रखता है। ऐश को वो बोलते हैं, ठीक है मैं पिकाचू को भेजता हूँ। पिकाचू मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, जाओ। तभी हम ऐश के पिकाचू को देखते हैं जो कि है ना बैटल फील्ड में ऐश के शोल्डर से नीचे उतर जाता है और वो ओल्ड मैन के पास जाता है। ओल्ड मैन तभी ऐश के पिकाचू को देख के बोलते हैं, तो ये है तुम अपने पिकाचू को ट्रेनिंग कराना चाहते हो? तभी बोलते हैं हाँ। ऐश भी बोलते हैं, हाँ मैं अपने पिकाचू को ट्रेनिंग कराना चाहता हूँ और अपने पिकाचू को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूँ। अगर मुझे पोकेमॉन मास्टर बनना है तो अपने पोकेमॉन को भी स्ट्रॉन्ग करना होगा। इसलिए मैंने पिकाचू को चुना क्योंकि जो पूरी जर्नी में हमेशा मेरे साथ चलता है और इसने मुझे बहुत सारी बैटल्स जिताई है और आज तक ये कोई भी बैटल नहीं हारा है। हाँ कुछ बैटल में ये हारा है लेकिन कुछ बैटलों में जीता भी है, तो इसलिए मैंने पिकाचू को भेजना अच्छा डिसीजन लिया। एस्ट भी ओल्ड मैन से बोलता है, ट्रेनिंग कब कब शुरू करनी है, अभी शुरू करनी है या फिर बाद में करनी है? तभी ओल्ड मैन बोलते हैं, नहीं नहीं ट्रेनिंग अभी शुरू। ओल्ड मैन तभी ऐसे बोलता है, तो ठीक है ट्रेनिंग शुरू करते हैं। ओल्ड मैन तभी बोलते हैं, ऐश अपने पिकाचू से कहो कि है ना पेड़ पे चढ़े। ऐश भी बोलता है, ठीक है पिकाचू को पेड़ पे चढ़ने बोलते। ऐश भी देख के शौक रहता है। ऐश बोलता है, क्या पिकाचू को पेड़ पे चढ़ने को बोलूँ, लेकिन क्यों? तभी ओल्ड मैन बोलता है, जैसा मैं कहता वैसा करो, अपने पिकाचू को कहो पेड़ पे चढ़े। ऐश तो अपने पिकाचू से बोलता है, ठीक है पिकाचू पेड़ पे चढ़ जाओ, ओल्ड मैन जैसा बोले वैसा करो। तभी हम ऐश के पिकाचू को देखते हैं जो कि पेड़ के पास दौड़ते दौड़ते जाता है और पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। तभी हम ऐश के पिकाचू को देखते हैं जो कि पेड़ पे है ना चढ़ने लगता है। पिकाचू अपने हाथों का इस्तेमाल करता है, हाथ पैरों का, और वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। पिकाचू पेड़ धीरे धीरे चढ़ने लगता है। पिकाचू रुकता नहीं है और अपने इस पेड़ का इस्तेमाल करता है और एक एक करके वो सारे पेड़ को चढ़ते हुए आगे चला जाता है। पिकाचू रुकता नहीं है और पेड़ चढ़ने लगता है, रुकता नहीं है चढ़ने लगता है, रुकता नहीं है चढ़ने लगता है। और ऐसे करते करते पिकाचू काफ़ी ज़्यादा ऊपर पहुंच जाता है। ऊपर पहुंचने के बाद ऐसे भी बोलता है कि वाह पिकाचू तुमने कमाल कर। ओल्ड मैन ये लेके बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे क्योंकि ऐश के पिकाचू ने है ना पेड़ चढ़ लिया होता है। ऐश तो बोलता है, देखो ओल्ड मैन मेरे पिकाचू ने पेड़ चढ़ लिया, अब तो आप कहते हो ना कि मेरा पिकाचू है ना भी स्ट्रॉन्ग है। ओल्ड मैन बोलते हैं, ये तो पहला टास्क है, हाँ ये तो पोकेमॉन मास्टर बनने का पहला कदम था, अगला कदम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है तुम्हारे लिए। अपने पिकाचू से कहो नीचे उतरे। तभी हम ऐश को देखते हैं। ऐश तो भी अपने पिकाचू से बोलते हैं, पिकाचू जल्दी से पेड़ के नीचे से नीचे उतर जाओ। तभी हम ऐश के पिकाचू को देखते हैं जो कि नीचे उतर जाता है और वो ऐश के पास जाके तो है ना ऐश के शोल्डर के ऊपर बैठ जाता है। जैसे पिकाचू ऐश के शोल्डर के ऊपर बैठता है, ऐश तभी पिकाचू के सर पे हाथ रखता हुआ बोलता है, पिकाचू बहुत बढ़िया, तुमने पहला टास्क पूरा कर लिया है, अब ओल्ड मैन अब दूसरा टास्क देने वाले हैं, चलो उसे पूरा कर। ऐश तभी ओल्ड मैन से बोलता है, ओल्ड मैन बताइए दूसरा टास्क क्या है, मैं दूसरा टास्क पूरा करने को भी तैयार हूँ। ओल्ड मैन तभी बोलता है, दूसरा टास्क बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है लेकिन मुझे पता है कि तुम्हें कर दिखाओ।